गुडी जी की मुसीबत ना सच में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जब वो झनक को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं एज ए स्टूडेंट के रूप में, तो यहाँ पे अनिरुद्ध उनकी जो काली सच्चाई होती है ना, वो सबके सामने लाने का उनको धमकी तक देता है कि अगर आपने झनक को नहीं तैयारी करवाया तो मैं आपकी वो जो पुरानी यादें है ना, मैं सबके सामने ला दूंगा और सबको बता दूंगा कि आपने क्या क्या किया है। क्योंकि जब साइन करवाने के बाद में सारी चीज़ों के बारे में अर्शी को पता चलती है तो वो तो इसका विरोध करती है, लेकिन हॉल में आने के बाद में अब सभी लोग चाहते हैं ना कि झाना को इतना ज़्यादा काम दे देते हैं लोग कि जिस दिन यानी कि संडे को जो इवेंट होने वाला है, कल्चरल इवेंट, ये चाह के भी उसमें न जा पाए। तो अब अनिरुद्ध की शादी की सारी तैयारियां करने लगते हैं लोग, बहुत सारा गिफ्ट खरीद के आता है जाने के लिए। हालांकि कोई गिफ्ट नहीं होती, बल्कि झाना को यहाँ पे एज ए नौकर के रूप में उसको इतनी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं ये लोग। इसको कई सारे कपड़े दे देते हैं, इसको कभी कभी कपड़े टांगने वाले बना देते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली हप्पू, तो उनको बहुत अजीब लगता है कि ये बेवकूफ़ लड़की क्या ही डांस करेगी, हो सकता है कि बाद में जाकर के तुम्हारी बेइज्जती करवा दे अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध को भरोसा होता है झनक पे, तो जिस कारण वो हप्पू को भी सपोर्ट करता है। लेकिन जैसे उस चीज़ के बारे में पता चलती है उसे कि भाई घर वाले झनक को बहुत ज़्यादा जानबूझ करके काम देने वाले हैं ताकि वो संडे इवेंट में जा ही ना पाए। हालांकि अपनी फैमिली वालों के खिलाफ जाना चाहता है, लेकिन सच्चाई सबको ना पता चलते हुए भी अपने काम निकलवाना वो चाहता है कि कोई ना कोई प्लानिंग बनानी होगी। हालांकि अपनी कंपनी में काफ़ी लोगों को बता देता है, बट जब कंपनी वाले भी इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो नया चेहरा कौन है जो भाग लेने वाला है, तो ये वो बोल देता है कि वो सरप्राइज है, काफ़ी लोगों को बताना चाहता है लेकिन नहीं बताता। ये बोलता है कि डायरेक्ट हम उसी दिन देखेंगे, ताकि अगर पहले बता दिया तो सबको लगेगा कि शहर मतलब एक गांव से आई हुई लड़की इसमें भाग लेगी, कहीं बेइज्जती ना करवा दे, ऐसा सबको लगता है। ठीक है, तो जिस कारण ये चुपचाप रहता है। जब अब ये सोचता है कि सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, गुरु जी को मनाना। अगर वो झाना को ट्रेन करते हैं तो शायद झाना आसानी से इस इवेंट को जीत सकती है। इस चीज़ के बारे में उसको पता होती है, तो वो क्या करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सारी बातों को बता देता है अपने चाचा को। जब छोटन को ये सारी बातें बताता है, हालांकि छोटन को पता ऑलरेडी चल चुका होता है। कुछ ऐसी हिंट्स जो मिलती हैं जो बताती है कि शायद अनिरुद्ध ही वो इंसान है जिससे झाना की शादी हुई थी। सच्चाई पता चलने के बाद में उसकी शादी हुई थी ज़बरदस्ती, कैसे भी करके ये झाना को ले जाने में भी सक्षम हो जाता है। लेकिन गुरुजी पहले एक्सेप्ट नहीं करता है और ये हमें दिखाया जाता है ऑन लोकेशन, कई सारे फुटेजेस में देखने को मिल चुके। अब यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको पता होती है कि झानक आ गई तो फिर क्या हो जाएगा। और झनक भी डांस करना नहीं चाहती है, क्योंकि झनक को लगता है ना कि उसकी मॉम जो मरी है वो गुरुजी के कारण मरी है। अगर गुरुजी इतने लोगों के बीच में उसकी मॉम की बेइज्जती नहीं करते तो शायद उनको दिल से बुरा नहीं लगता और वो इतना कठोर कदम नहीं उठाती। तो वो इसका गुनहगार भी गुरुजी को ही मानती है। और उनको जब पता चलता है कि इसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है तो उनको बुरा तो लगता है, लेकिन फिर अनिरुद्ध जब धमकी देता है तो ना चाहते हुए उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है और झनक को फिर डांस करना सिखाते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं जो उसको अच्छे अच्छे मूव सिखाते हैं जिससे जो अर्शी को नहीं पता होती हैं, ताकि वो उसको करके उस इवेंट को आसानी से जीत सके। अब इसको जज भी तो यही कर रहे हैं ना, उस इवेंट में भी जज के रूप में यही है और कहीं ना कहीं देखो तो सृष्टि भी है और अर्ची तो उसमें गेस्ट के रूप में है, मुख्य गेस्ट के रूप में। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी जाने के लिए मुश्किल क्रिएट करेंगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जो उसे जीतने से रोक सके। हालांकि घर वालों को जब इस चीज़ के बारे में पता चलेगी तब तक गुस्सा तो होंगे, लेकिन फाइनली उसका विनर भी झानक ही बनेगी। तो बेचारों के दिल में एक थोड़ी सी आस भी जगेगी कि चलो ये लड़की कुछ करना चाहती है तो इसको करने देते हैं। देखना मज़ेदार होता है कि क्या चीज़ें होंगी। खैर जो चीज़ें होंगी बेहतरीन होगी। ओवरऑल ये सारी बातें तो ऑन लोकेशन एपिसोड की हो गई। अगर कोई एक्स्ट्रा प्लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं तो उसके बारे में भी हम समय निकाल करके ज़रूर बातें कर लेंगे लोग, ताकि आने वाले प्लॉट्स आसानी से जस्टिफाई हो सके। तो अभी के लिए बाय।